नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप को किस हाथ से खोलना चाहिए और आपको इसे किस दिशा में रखना चाहिए जिससे कि ये खराब नहीं हो। साथ ही साथ लैपटॉप को ऑन किस उंगली से करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे को पता ही है कि हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो आपको किस हाथ से आप अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको धन प्राप्ति के भी रास्ते नए नए मिलेंगे। और आप क्या क्या सावधानियां लैपटॉप को उपयोग करने में बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन की कमी ना हो, सुख समृद्धि हमेशा आए। ये तो आप जानते ही हैं कि घर में धन आएगा तभी हर चीजों को आप खरीद सकते हैं और आप घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। घर में एक ऐसी जगह होती है जहां पर लैपटॉप को रखना चाहिए जिससे आपका यह लैपटॉप खराब कम से कम होगा। आदि आदि ऐसी ही बातों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप कुछ रोज नया जानना चाहते हैं तो आप अवश्य मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने राइट हैंड, ये जो सीधा हाथ है, उससे ही आपको ऐसे लैपटॉप को ऑन करना है, खोलना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें 5 उंगलियां होती हैं। ये जैसे राइट हैंड है आपका, तो आप इसमें देखिए तो ये सीधे हाथ में जो आपका होता है तो इसमें सब चीजें लिखी हुई बता गई हैं, सब चीजें होती हैं। जैसे ये अंगूठा ब्रह्मांड का निशान, इसके नीचे शुक्र ग्रह होता है, ये शुक्र ग्रह का है। ये सीधा उंगली जो उंगली है पहली वाली, इसके नीचे यहाँ गुरु स्थापित। गुरु यानी आपका वह जगह है जो कि सोने का भी प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु भगवान। तो आपके घर में धन धान हो, उसके लिए रोजी रोटी बने, उसके लिए ये वाली उंगली होती है। और बीच वाली शनि की होती है, इससे होती है। और इसके नीचे ये शनि ग्रह होता है। ये आती है सूर्य की जगह, ये सूर्य यहाँ पर सूर्य पर्वत होता है। ये इसके नीचे यहाँ बुध पर्वत होता है, यानी ये सबसे छोटी उंगली होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस वाली उंगली से करना है। तो आप देख लीजिए, ये वाली उंगली जो होती है गुरु की, यही हमको रोजी रोटी देता है और गुरु का ही काम होता है। अगर गुरु सही है तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। तो इसलिए आपको भूलवश भी किसी और उंगली से नहीं, इस वाली उंगली से ऑन करना चाहिए। जैसे ये मैं अब ऑन कर रहा हूँ, ऐसे आपको इस उंगली से ही हमेशा लैपटॉप को ऑन करना है जिससे आपके घर में खाने पीने की कोई कभी दिक्कत ना हो। अब आगे मैं आपको पूरा बताता हूँ कि जो लैपटॉप है इसमें आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि अगर आप इस वाली उंगली से करेंगे, वो भी बता देता हूँ आपको कि किस किस उंगली से क्या क्या नुकसान होगा। अगर आप थंब से स्टार्ट करेंगे तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, यानी नील, जीरो होता है इसका मतलब। अब आप इससे करोगे तो आपके काम धंधे में हमेशा रुकावट आएंगी। और अगर आप शनि उंगली से करोगे तो आप जानते हैं शनि भगवान का ही होता है, तो शनि चलता है बहुत स्लो चलेगा, तो आपके काम धंधे में रुकावट आ जाएगी, विघ्न होंगे बहुत सारे जो कि आपको समझ ही नहीं आएंगे कि ये क्यों हो रहे हैं। और असल में वो इसलिए होते हैं कि ये जो उंगली होती है यह आपकी उंगली शनि भगवान की होती है। फिर ये आती है सूर्य की। अगर आप सूर्य जानते हैं ज्वलनशील होता है, बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा ही तेज होता है। अगर आप इससे करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए इस उंगली से भी कभी भी लैपटॉप को ऑन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इसी उंगली पे कृष्ण भगवान ने अपना चक्र उठा रखा है। तो इस उंगली में बहुत ज्यादा ताकत होती है, गुरु की ताकत होती है, जिससे कि आप अपने घर में और अपने कारोबार में जो भी काम करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। तो जो जो व्यक्ति लैपटॉप उपयोग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो सबसे छोटी उंगली होती है वो तो बताना रह ही गया बीच में, ये होती है बुध की। बुध पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह होता है और तो इसलिए आप अगर काम करेंगे तो आप सबसे छोटे ही रह जाएंगे, ज्यादा आपको वृद्धि नहीं मिलेगी। जो बिजनेसमैन है उनको भी गुरु से ही करना चाहिए, क्योंकि माल जितना बिकेगा तभी तो व्यापार वृद्धि करेगा और ग्राहक जब हमारे पास आएंगे तभी ही हमारा व्यापार वृद्धि करेगा। इसलिए सभी लोग ध्यान रखिए, आपको इस उंगली से ही लैपटॉप को ऑन करना है, या हमेशा आप जब भी करें तो लैपटॉप को इस उंगली से करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जो गुरु ग्रह होते हैं पूरे ब्रह्मांड की बुरी चीजों को नष्ट करने का काम गुरु बृहस्पति का होता है, बृहस्पति ग्रह का यही काम होता है। इसलिए आपको यदि लैपटॉप उपयोग करते हैं तो आप विशेषकर ध्यान रखें, धन वृद्धि और व्यापार वृद्धि और नौकरी पेशा वाले कोई भी व्यक्ति हैं तो उनको इसी ही उसमें करना चाहिए। और जब भी आप लैपटॉप को रखें तो आपको रखनी है पूर्व दिशा की ओर, जो कि आपका कॉर्नर बनता है। साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर की तरफ आपको रखना है। और इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि अपने लैपटॉप को दक्षिण पूर्व की दिशा में हमेशा रखें,
क्योंकि यह दिशा जो होती है वह अग्निदेव की दिशा होती है। इस कारण से अपने लैपटॉप को हमेशा दक्षिण पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। यदि आपका लैपटॉप आए दिन ही खराब हो रहा है और यह सब चीजें हो रही हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको बिल्कुल सही जगह में रखना चाहिए, जिससे कि यह जल्दी जल्दी खराब भी नहीं होगा, साथ ही इसकी उम्र भी लंबी होगी और इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है, परिवार के लोगों की सेहत भी अच्छी होती है। इसलिए हमेशा लैपटॉप को दक्षिण पूर्व की दिशा में ही रखना चाहिए। यदि आपके यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा में जगह ना हो और आप नहीं रख पा रहे हों किसी कारणवश, तो उसे आप उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि उसे कभी भी ईशान कोण में नहीं रखना है, यानी उत्तर पूर्व के कोने में नहीं रखना है, क्योंकि यह अग्निदेव का प्रतीक होती है इसलिए, और वह जगह शंकर भगवान की होती है। ईशान कोण शंकर भगवान का माना जाता है। इस वजह से आपको उस जगह पर लैपटॉप को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके परिवार की लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार लैपटॉप को भूल करके भी दक्षिण दिशा में नहीं रखें। इसके कारण यह है कि यदि आप इस जगह पे रखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। दक्षिण दिशा में रखने पर नकारात्मकता ज्यादा होती है, जिससे कि आप जो भी कार्य यदि लैपटॉप पे करेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वह सही नहीं हो पाएगा और आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि आपको काम करने में दिक्कत आने लगे तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने लैपटॉप को दक्षिण दिशा में रोज रख देते हैं। इस कारण से यह परेशानी आपको होती है कि आपको काम करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होने लग जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी जो है दिन पर दिन खराब होती चली जाएगी। इसलिए इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में कभी भी भूल के लैपटॉप को ना रखें। यदि आपके यहाँ सुख शांति नहीं है और आपको लगता है नित्य लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जरूर आप लैपटॉप को भूलवश दक्षिण दिशा में रख देते हैं। इसलिए आप जब भी लैपटॉप को रखें उससे या तो उत्तर दिशा की तरफ रखें या फिर दक्षिण पूर्व के कोने पे सबसे अच्छी जगह है उस तरफ ही लैपटॉप को रखना चाहिए। और अब आप समझ ही गए होंगे कि यदि आप धन वृद्धि करना चाहते हैं और घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राइट हैंड की यानी सीधे हाथ की सबसे जो पहली वाली उंगली होती है उस उंगली से आपको इसको प्रेस करना है। उस उंगली से आपको अपना लैपटॉप चालू करना है, फिर अपना काम करना है और सीधे हाथ से ही लैपटॉप को खोलना है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपका परिवार समृद्धशाली होगा तथा आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। यह मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ और कमेंट में आप जाते आते जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप कोई नई नई बातें ऐसी जानना चाहते हैं जो कि वास्तुशास्त्र ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं और वह पूर्णतः प्रमाणिकता के साथ आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिससे कि आपको यह पता चले। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे औरों का भी भला हो सके, या आप जिनका भला चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।